अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत हलालुहु व दोज़ख हरामुहु लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आज दीवाने बिस्मिल्लाह चैनल के ऊपर हमारा तीसरा रूहानी दिन है, रूहानी सफ़र का तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और जवाबात भी दिए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र, रूहानियत का ये सफ़र 40 दिन तक इंशाल्लाह ये चलेगा और बहुत सारे आमलीन बनेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सदक़े से। आज दीवाने बिस्मिल्लाह चैनल के ऊपर आप सब लोगों का खुशामदीद और दोबारा से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन भाइयों जिन दोस्तों ने मैसेजेस किए, इजाज़तें तलब की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपकी उम्रों के अंदर बरकत अता फ़रमाए और बिस्मिल्लाह का फैज़ आपके घरानों के अंदर जारी और सारी फरमाए। आज मैं घर के सेन में बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा चले यहाँ पे बैठ के ही वीडियो जो है वो शूट कर ली जाए। तशख़ीस के सदरी माल के ऊपर आज जो है वो वीडियो का आगाज़ होने जा रहा है। जब तक तशख़ीस नहीं होती तो हम इलाज नहीं कर सकते, इलाज मुमकिन नहीं होता है इसके हिसाब से। आज हम तशख़ीस के अमल के मसले को सीखने की कोशिश करेंगे कि तशख़ीस का अमल कैसे होता है और इसकी नौइयत क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तशख़ीस का तरीक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत पावरफुल मुजर्रब और मुजर्रब तरीन और इस्म आज़म है और अहादीस की रोशनी के अंदर भी इसे इस्म आज़म का नाम दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई भी काम शुरू किया करते तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के किया करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। एक, सबसे पहला बरकत और दूसरा बंदिश का टूटना। तीसरा सबसे बड़ा हिफाजत। ये तीनों जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमल के अंदर हैं। तो आज हम तशख़ीस का तरीक़ा सीखने जा रहे हैं। फ़न अमलियात को जानने से पहले सबसे पहले तशख़ीस है क्या है। जब तशख़ीस समझ जाएंगे फिर इलाज मुआलजे के बयान कर सकेंगे कि मुआलज बन सकेंगे। 2 तरीके के इलाज होते हैं, एक डॉक्टरी इलाज होता है और एक रूहानी इलाज होता है। रूहानी इलाज के साथ साथ डॉक्टरेट इलाज भी करवाना चाहिए। लोग कहते हैं जी भाई मैं इधर आ गया हूँ तो मैं ये देखें, जो तरीक़ेकार है दुआ के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। इसके अंदर आप नकूश भी लिख सकेंगे, दीगर माल बयान ज़रूर करेंगे क्योंकि ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप है। तशख़ीस का सबसे पहला और आसान तरीक़ा पानी से तशख़ीस। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, इंशाल्लाह जितनी वीडियो पहले भी चलती है आपका फ़ायदा होगा मेरी वीडियो के साथ, क्योंकि मैं हूँ सीधा साधा सा बंदा, मुझे ये एडिट और ये इस तरह के काम नहीं करने आते। सीधी सीधी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। सबसे पहला तरीका है जी तशख़ीस करने का तरीका, पानी से तशख़ीस करने का तरीका। आपने 190 दफ़ा पहले पानी चेक कर लेना है। पानी किस तरह चेक करेंगे कि आप घर पे जो आपका कैन वाला पानी आ रहा है या आपका जो दूसरा पानी आ रहा है, जो भी पानी आप इस्तेमाल करते हैं उसे एक गिलास के अंदर ले लें। एक गिलास का एक सिप लेंगे, आपको पता लग जाएगा और किसी और को भी चेक करवा सकते हैं, तो पानी का टेस्ट आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपने 190 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या आपने 190 दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद उसके ऊपर आपने
दम कर देना है। अब जब आप दम करेंगे तो सबसे पहले पानी का गिलास मैंने आपको बता दिया कि जायका कैसा है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 190 दफ़ा पढ़ के आप दम कर देंगे। फिर दोबारा चेक करेंगे कि जायका बदल गया या नहीं। अगर बदल गया है तो कितना बदला है, खट्टा है, तुरश हो जाए तो जादू का मामला है, पानी का जायका कड़वा हो जाए, अगर बदबूदार हो जाए मसान का मसला है, अगर जायका चेंज नहीं है तो नज़र बद है या बीमारी है। बीमारी का तयन कर लिया है, इसका इलाज कैसे करें। नंबर 2, सदरी उलूम। सदरी उलूम के अंदर आ जाता है जी आपके कपड़े। मरीज़ का कपड़ा पहना हुआ जो 24 घंटे से 24 घंटे तकरीबन सूट जो है वो पहना हो और उसे लपेटा ना जाए, यानी कि ऐसे ही जैसे ये मैंने सूट पहना हुआ है इसे ऐसे ही उतारना है, ठीक है। इसको ऐसे गुच्छू मुच्छू नहीं करना, यानी कि ऐसे अक्सर औकात हम इसी तरह पकड़ते हैं, पकड़ के छापर के अंदर नहीं, इसे आराम से उतार के इसी लिहाज के साथ ऐसे शॉपर के अंदर जो है आपने वो डाल देना है ताकि तशखीस दुरुस्त हो सके, इलाज भी दुरुस्त होगा। इसको नाप लें सबसे पहले, यानी कि किसी टेबल के ऊपर रख लें और इसे नाप लें। जब आप नाप लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कितने इंच है या कितने मीटर है, मीटर का है, 1.25 मीटर का है, 1.5 मीटर का है, ये आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जब आपने नाप लिया तो आपने इसके ऊपर 101 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर पढ़ना है। पानी वाला तरीका 190 दफ़ा, ये वाला तरीका आप ना, आपसे रिक्वेस्ट है सब भाइयों के साथ कि भाइयों बहनें जो भी हैं पेंसिल और कापी ले लें ताकि ये बार बार वीडियो देखने वाला तरीक़ेकार जो है ना वो बंद हो सके, और आप साथ साथ लिखते जाया कीजिए। ये इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब इसको आप जब नाप लेंगे तो आप 101 दफ़ा बैठ के उधर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे एक ही नशिस्त के अंदर, यानी कि एक ही जगह पे बैठ के 101 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम करेंगे। उसके बाद कपड़े को नापेंगे। अगर कपड़ा बढ़ चुका है तो शरीर जिन्नात का मसला है, अगर कम हो गया है तो जादू का मसला है, अगर कुछ भी नहीं है तो नज़र बद है या जिस्मानी बीमारी है, ठीक है जी। तो ये वीडियो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। जो यानी कि नहीं कर सकते परहेज़, वो वैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें ताकि इसका फैज़ और बरक़ात जो है वो आपको मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह का फैज़ कभी भी खाली नहीं जाता। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बरक़ात का ढेर लग जाएगा। अल्लाह के हुक्म से बरक़ात आएंगी और इतनी आएंगी कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। ये मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा कत्तन मतलब नहीं है कि मैं आपसे कोई पैसा बटोरूँ या आपसे कोई ऐसी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और फ़ी सबीलिल्लाह वीडियो बना के फ़ी सबीलिल्लाह आपको ये फैज़ आम दे रहा हूँ ताकि हर बंदा इधर तक पहुँच सके, जाली आमलों से बचा जाए, जो लोग ढोंगी हैं फरेबी हैं उनसे बचा जाए। मेरी ये कोशिश है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस कोशिश के अंदर मेरे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, घंटी के बटन को दबा भी दिया करें और शेयर भी किया करें अपने प्यारों के साथ, ताकि नेकी का काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की कभी रायगा नहीं जाती। तो ये जो आज का हमारा सबक था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया है। तो कल इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, नए सबक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें।
मैं हूँ मोहम्मद उमर चिश्ती निज़ामी। आप देख रहे हैं दीवाने बिस्मिल्लाह चैनल। मुझे अब आपने जवाब भी देने हैं, सवालात भी कर सकते हैं आप, और इजाज़त भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इल्मुल अदाद के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।